प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे संभल की, क्योंकि संभल में सच की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसके सबूत अब देश में किसी से छिपे नहीं हैं। सनातन के सबूत अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले में संभलेश्वर महादेव मंदिर के पास आज जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो वहां सनातनी इकट्ठा हो गए। संभल में मंदिर के मिलने के बाद से ही अब इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है कि संभल की जमीन में ऐसी ही कितनी सच्चाइयां दफन हुई हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने संभल मुद्दे पर विपक्ष को सीधे सीधे आईना दिखा दिया। बाबरनामे के जिक्र से लेकर जय श्री राम कहने पर उन्हें दिक्कत जिन लोगों को होती है उन्हें आक्रामक जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो आपको सुनाएंगे। दूसरी खबर उस विवाद से जुड़ी जिसको लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों को लेकर विवाद ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के सदस्य रिजवान कादरी ने इन चिट्ठियों की वापसी के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है। कादरी ने इन दस्तावेजों को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए इन्हें संग्रहालय को लौटाने की अपील की है। कहा जा रहा है कि 2008 में सोनिया गांधी के निर्देश पर ये चिट्ठियां वापस ले ली गई थी। इस मामले को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस को घेरते हुए तीखे सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या है जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि देश के लोग जाने। क्या है पूरा विवाद ये भी आपको बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात संभल की ही करने वाले हैं, क्योंकि संभल से सच निकलकर सामने आ रहा है और योगी आदित्यनाथ ने भी अब संभल को लेकर विपक्ष को सीधे आईना दिखा दिया। सबसे पहले बात इसी की। कार्तिकेय जी की है और अंदर कार्तिकेय जी की मूर्ति है भी नहीं। अंदर जो है गणेश जी की है, नंदी जी की है, उनके भी सींग खंडित हैं। खुदाई की जा रही है, अभी तक 3 खंडित प्रतिमाएं बरामद हुई हैं। संभल सुर्खियों में तब आया जब हरिहर मंदिर को लेकर दावे किए गए, लेकिन हरिहर मंदिर के दावे के बीच शिव शंभू यहां प्रकट हो गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान देखिए तीसरे दिन आज भी प्रशासन का एक्शन यहां संभल में दिखाई दिया है। पहले दिन मंदिर को कैद से छुड़वाया गया, कैसे वो तस्वीरें हमने आपको प्रहार में दिखाई थी। दूसरे दिन कुएं की खुदाई हुई और आज तीसरे दिन उसी कुएं की खुदाई के दौरान सच्चाई एक एक करके सामने आ रही है। 3 मूर्तियां मिली हैं जो पौराणिक सच को दुनिया के सामने रख रही हैं। सनातन का जो इतिहास है, जो दावे सनातन को लेकर पुराणों में भी किए गए, किताबों में किए गए हैं, वो सच्चाई बयां करती तस्वीरें अब संभल से लगातार सामने आ रही हैं। अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि संभल वाकई जो सनातनी परंपरा है उससे जुड़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले संभल में आज कैसे फिर से सनातनी सबूत मिले हैं वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। क्या हुआ है आज संभल में, पहले पूरा अपडेट आपके सामने रखते हैं। देखिए सोमवार का दिन था और ऐसे में शिव परिवार आज पूरा हो गया। मंदिर खुलने के तीसरे दिन शिव परिवार मिला है। खुदाई जब हुई तो कई चीजें मिली। कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां यहां मिली हैं, यानी कुएं के अंदर उन्हें फेंक दिया गया था या जो कुछ भी हुआ उसको लेकर जांच होगी, लेकिन 3 मूर्तियां मिली हैं। पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्ति मिली, यानी पूरा जो शिव परिवार है, मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है कुआं और वहां पर पूरा शिव परिवार पूरा होता दिखाई दे रहा है इन 3 मूर्तियों के मिल जाने के बाद, क्योंकि वहां पर शिव शंकर जी थे, नंदी महाराज थे ही और पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी आज मिले हैं। संभल में मंदिर को लेकर पुजारी ने ऐसे में बड़ा दावा कर दिया है। मंदिर कार्तिकेय महादेव मंदिर के नाम से दर्ज है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो मंदिर मिला है शिव मंदिर, ये कार्तिकेय महादेव मंदिर नाम से दर्ज है। सुबह से ही ऐसे में मंदिर में पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है, क्योंकि अब ये जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में बता रही। चलिए तस्वीर भी जरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहले प्रतिमा देखिए, माता पार्वती की प्रतिमा मिली है और ये कुएं के अंदर खुदाई के दौरान मिली, यानी कुएं के अंदर ये प्रतिमा थी। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा 3 प्रतिमाओं का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो भगवान गणेश की भी प्रतिमा यहाँ मिली है। वो तस्वीर भी ये देखिए, ये देखिए भगवान गणेश की भी प्रतिमा खुदाई के दौरान मिली है और ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में संभल का जो सच है परत दर परत खुलकर सामने आ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर खुदाई की जा रही है, बात आगे बढ़ रही है। कार्रवाई तो अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई थी, लेकिन कैसे तस्वीर, सच्ची तस्वीर सामने आई है, साक्षात भगवान कैसे मिल रहे हैं ये अपने आप में पता चला। ये देखिए, ये एक और मूर्ति, कार्तिकेय जी की मूर्ति जो आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में समझिए सोमवार का ये जो दिन था ये अपने आप में और खास हो गया।
गया, क्योंकि सोमवार के दिन शिव परिवार पूरा हो गया ये शिव मंदिर जो संभल में मिला, जिसे 46 साल तक ताला जड़कर रखा गया। कहा गया कि यहाँ से जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्हें यहाँ से चलता कर दिया गया। ऐसे में ये मूर्ति सच्चाई बता रही। हमने पुजारी से भी बात की, उनका क्या कहना है इन मूर्तियों के मिलने के बाद, वो भी सुनिए। सर जी, ये जो मूर्ति निकली है अभी कुएं के अंदर से, ये किसकी मूर्ति आपको लग रही है? ये कार्तिकेय जी की है और अंदर कार्तिकेय जी की मूर्ति है भी नहीं। अच्छा, अंदर नहीं है? अंदर नहीं है। कौन कौन सी मूर्ति है? अंदर जो है गणेश जी की है, हाँ। नंदी जी की है, उनके भी सींग खंडित हैं। हाँ। हो सकता है उनको खंडित करा गया, जो भी मैं नहीं कह सकता। इस मूर्ति को आप जब देख रहे हैं तो जी, इसमें कई चेहरे हैं, मतलब हाँ, कार्तिकेय जी के जो है पंचमुख होते हैं। अच्छा जी, इसलिए कई चेहरे हैं। तो अंदर जो मूर्तियां हैं वो भी खंडित है? हाँ जी, क्या लगता है? नंदी जी की खंडित है भैया। उम्मीद ये है कि वो जो मूर्ति अंदर प्राचीन मंदिर में कार्तिकेय जी की नहीं है, वो मूर्ति इस कुएं से बरामद की गई है और वही मूर्ति होने का दावा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिव परिवार पूरा प्राचीन मंदिर के अंदर मौजूद है, जिसमें नंदी है, शिवलिंग है, लेकिन कार्तिकेय जी उस मंदिर में नहीं थे। वो मूर्ति अब कुएं से निकलना, क्या कोई साजिश थी कि मूर्तियों को वहां से निकालकर इस कुएं में दबा दिया गया? तमाम ऐसी बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो हर पहलू को एग्जामिन कर रहे हैं, मूर्तियों की जांच कराई जा रही है, कितनी पुरानी वो मूर्तियां हैं। एएसआई को पत्र लिखा गया है और एएसआई जांच के बाद जो तमाम सच है वो सामने आएगा। हमारे सहयोगी जतिन की आप रिपोर्ट देख रहे थे, एडिशनल एसपी भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। श्रीश चंद्र से भी हमारे सहयोगी ने बात की है, उन्होंने क्या बातें बताई हैं, ये जो पूरा यहाँ पर अभियान चल रहा है उसको लेकर सुनिए जरा। सर, 3 मूर्तियां अभी तक बरामद हुई हैं, क्या और मिलने की उम्मीद है, क्योंकि खुदाई लगातार चल रही है? खुदाई की जा रही है। अभी तक 3 खंडित प्रतिमाएं बरामद हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, और आगे खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्राचीन मूर्तियां लग रही हैं सर। एएसआई को भी आप लोग पत्र हालांकि लिख चुके हैं, कब आ रही है? लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। नियम अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है और बाकी आगे खुदाई करवाई जा रही है और सुरक्षित स्थान को किया जा रहा है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज क्या हुआ है और आगे क्या होना है इस तरह से मूर्तियां मिलने के बाद। पहले क्या हुआ है ये जान लीजिए। 46 साल पुराना मंदिर खोल दिया गया है, ये आपको हमने बताया। मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गया, भगवान का यहाँ पूजन पाठ शुरू कर दिया गया, आराधना आरती शुरू कर दी गई है। उसके बाद कुएं की खुदाई हुई, कुआं बिल्कुल जल स्रोत बिल्कुल पास में था और कुएं से 3 मूर्तियां यहाँ मिली हैं, जिनकी तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई। मंदिर का नामकरण भी आज कर दिया गया है। इसके अलावा अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो मूर्तियां मिली हैं, ये जो साक्ष्य मिले हैं, क्या ये हरिहर मंदिर से जुड़े हुए हैं? इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए मंदिर की जांच एएसआई करेगी, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जांच करेगी। मूर्तियां कब बनी हैं, कब की ये मूर्तियां हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। उसकी एज क्या है मूर्ति की, मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितने साल पुराना है, कितना पुराना मंदिर है, ये पता चल जाएगा। तो जो दावा किया जा रहा है हरिहर मंदिर से जुड़ा, उस दावे को और मजबूती मिलेगी। और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई तो लगातार हो ही रही है, आगे भी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।